Can I tell you this? And this applies to me. This, I am just saying this. If we are sad, it is because we do not give weight to the sacrifice of Jesus. अगर हम दुखी हैं तो वे इसी कारण से कि हम यीशु के बलिदान को अहमियत नहीं देते. We don't understand that we are living in the feast of the Lord now. हम ये नहीं समझते कि अब हम उसके उस उत्सव में जी रहे हैं. प्रभु पौलुस कह रहा है क्योंकि हमारा फसह का मेमना बलिदान हुआ, आओ अब हम उत्सव मनाएं. क्योंकि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही. Death has been passed over. So प्रभु भोज जो है उसके पीछे एक प्रकाशन है. He says जब कभी तुम मिलो मेरी याद में करो. Remember me. Remember me, my body. Remember me that my body was broken for you. Remember me. Do it again and again. अगर किसी चीज को आप बार बार अपने मन में घुमाने लग जाओ चेतना में, तो ऑटोमेटिक आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. हर दिन आपको पता लग जाएगा उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. अगर उसकी देह तोड़ी गई तो मेरी देह ना तोड़ी जाएगी. रोटी जब आप खाते हो, अगर आप रोटी नहीं खाते तो क्या होता है आपके साथ? यू बिकम फिजिकली, शारीरिक रूप से कमजोर, थकावट लगेगी. सो इफ द कोरिंथियंस आर वीक, अगर कोरिन्थ के लोग कमजोर हैं बिकॉज दे डिड नॉट ईट क्योंकि उन्होंने खाई नहीं द ब्रेड फ्रॉम हेवन, स्वर्ग की रोटी. जब आप रोटी खाते हो तो क्या होता है? इट गोज इन यू, आपके भीतर जाकर डिसइंटीग्रेट्स, बिखर कर gives you energy आपको ताकत and देती becomes a part of you. आपका हिस्सा बन जाता. हर समय जब रोटी लो, रोटी तोड़ो, आपके अंदर आए यीशु, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बलिदान हुआ. दिन में जब रोटी तोड़ो, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहा. He wanted you to live in continual awareness of his sacrifice for you. वो ये चाहता था कि आप निरंतर उसके बलिदान की चेतना में जियो. Because the Lord's table has the power that you will not be weak, you will not be sick, and you will not die before your time. क्योंकि प्रभु की मेज में वो सामर्थ्य है कि आप कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, अपने समय से पहले मरेंगे नहीं. So समझो उसको, वो प्रसाद नहीं है. If you do it without discernment, अगर बिना समझ के किया, it has no power. तो उसमें कोई ताकत नहीं. So they did not discern. उन्होंने परखा नहीं. But what happens when you are able to discern? लेकिन क्या होगा अगर आपने परखना सीख लिया? If they could not discern and they were weak, sick and died before their time, if you discern, then you shall be strong, healthy, and you will fulfill your time. अगर उन्होंने नहीं परखा और बीमार और कमजोर और समय से पहले मर गए और आपने परखना सीख लिया, तो आप स्वस्थ और मजबूत और एक लंबा जीवन